अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बयान करता है और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में भी आपकी अज़मत को, फ़जीलत को और आपके मकाम व मर्तबे को बयान फरमाया है। आप वो सहाबी हैं सरकार के जिन्हें ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, ज़ुल हिजरतैन भी कहा जाता है और ज़ुल बशारतैन भी कहा जाता है। ज़ुन्नुरैन इसलिए कहा जाता है कि हज़ूर ताजदार कायनात की दो शहज़ादियाँ यक्के बाद दीगरे आपके निकाह में आईं, तो इस निस्बत से आपको दो नूरों वाला यानी ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब तक ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनफरादियत है कि आपके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसके निकाह में किसी नबी की, किसी पैगंबर की दो शहज़ादियाँ आई हों। ये फ़जीलत अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई। और आपका एक लक़ब ज़ुल हिजरतैन भी है, और वो लक़ब आपको इसलिए अता हुआ, ज़ुल हिजरतैन इसलिए कहा जाता है कि आपने दो मरतबा हिजरत करने का शर्फ़ हासिल किया। पहली मरतबा जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो उन मुहाजिरीन में भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। और दूसरी मरतबा जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की तो उन खुश नसीबों में भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। और आपको ज़ुल बशारतैन भी कहा जाता है इसलिए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दो मरतबा जन्नत की बशारत दी। और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक मौका पर तो खुश होकर यहाँ तक भी इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे उसका कोई अमल उसे नुकसान नहीं देगा। मारूफ रिवायत है कि हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर, चूँकि ये दौर उसरत का दौर था, तंगी का दौर था, उस वक्त मुसलमानों के मुआशी हालात इतने आसूदा नहीं थे, एक बड़ा लश्कर तैयार करना था। और जो मुआशी तंगी थी उसका आलम यह था कि उस लश्कर को जैशुल उसरा भी कहा जाता है। और जैशुल उसरा इसी निस्बत से कहा जाता है कि उस वक्त मुसलमानों के पास वसाइल की किल्लत थी लश्कर को तैयार करने के लिए। तो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तहरीस दिलाई कि वो इस लश्कर के लिए, इस लश्कर की तैयारी के लिए अपने माल में से कुछ पेश करें। तो जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तहरीस दिलाई तो फ़क़ाम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़क़ाल, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और आपने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, अलैया मेअतु बईरिन, मेरे ज़िम्मे 100 सवारियाँ हैं और उनका साजो सामान भी मेरे ज़िम्मे है। और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा सहाबा को तहरीस दिलाई तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हुए, सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे ज़िम्मे 200 सवारियाँ हैं और उनका सारा साजो सामान भी है। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीस दिलाई तो आप फिर खड़े हुए और सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे ज़िम्मे 300 सवारियाँ हैं और उनका साजो सामान भी है। रावी कहते हैं कि मैंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर से उतरते देखा तो सरकार की ज़ुबान पर ये कलिमात थे, मा अला उस्मान, उस्मान पर आज के बाद उस्मान को नुकसान नहीं देगा, मा अमेला बाद हाजा, आज के दिन वो जो भी अमल करे उस्मान को उसका अमल नुकसान नहीं देगा। ये हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई मरतबा अपना माल सरकार की खुशनुदी के लिए
इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के रास्ते में पेश किया। जब ताजदार कायनात हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक्त पानी की किल्लत थी मदीना शरीफ में। कुआं एक यहूदी की मिल्कियत था और वो पानी कीमतन फ़रोख्त करता था। जो शख्स भी कुएं से पानी लेना चाहता उसे दाम अदा करने पड़ते, कीमत अदा करनी पड़ती। तो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों की ये मुश्किल देखी कि पानी के हुसूल के लिए जो लोग वसअत नहीं रखते उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आपने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि कोई यहूदी से इस कुएं को ख़रीद ले और लोगों की इस मुश्किल को आसान कर दे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास जाते हैं और उसके साथ सौदा करते हैं। यहूदी कहता है कि मैं कुआं सारा आपको फ़रोख्त नहीं करूँगा, लेकिन आधा कुआं आपको फ़रोख्त कर दूँगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर भी राज़ी हो गए। कुआं उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन मुआहदा ये हुआ कि एक दिन कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिल्क में होगा और दूसरे दिन कुएं का इख्तियार यहूदी के पास होगा, और जिस दिन हज़रत उस्मान के पास इख्तियार होगा उस दिन पानी जिसे चाहे यह हज़रत उस्मान गनी की मर्जी होगी वो दें, और जिस दिन कुआं यहूदी के इख्तियार में होगा उस दिन पानी बेचने का इख्तियार उस यहूदी के पास होगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सौदा तय किया, मुआहदा तय पाया। आप वापस तशरीफ़ लाए, सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि मैंने कुआं ख़रीद लिया है। अब जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुआं ख़रीदा तो एक दिन कुएं पे आपका इख्तियार होता, दूसरे दिन यहूदी का इख्तियार होता। जिस दिन यहूदी का इख्तियार होता वो पानी कीमतन फ़रोख्त करता, कीमत लेता और पानी लोगों को देता। लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तियार होता कुएं के पानी पर, तो आप बग़ैर किसी कीमत के लोगों को पानी अता फरमाते। अब जब लोगों ने देखा कि एक दिन तो पानी मुफ्त मिलता है, दूसरे दिन कीमत देनी पड़ती है, तो लोगों ने भी जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इख्तियार में कुएं का पानी होता, लोग उसी दिन दूसरे दिन के लिए भी पानी ज़ख़ीरा कर लेते। जब यहूदी ने देखा कि जिस दिन कुआं मेरे पास होता है उस दिन तो कोई कुएं पे आता नहीं, पानी लेने के लिए यहाँ पे आता नहीं, तो उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा, पेशकश की कि आप बाकी आधा कुआं भी ख़रीद लीजिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दाम अदा करके बाकी कुआं भी ख़रीद लिया और पानी लोगों के लिए वक्फ कर दिया। यह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत है कि आपने कई मौके पर अपना माल दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च किया। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हुदैबिया तशरीफ़ ले गए, सरकार का इरादा उम्रा अदा करने का था और तकरीबन 1500 के करीब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सरकार की मय्यत में थे। जब सरकार हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो कुफ़ार ने रुकावट डाली, उन्होंने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप मक्का में दाखिल हों और हमारी नज़रों के सामने आप बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, आप उम्रे के मनासिक अदा करें, आप अजर अस्वद को बोसे दें, हम आपको मक्का की सरज़मीन पर दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकते। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाकरात के लिए कुछ शख्सियात को रवाना किया, लेकिन बात किसी नतीजे पर न पहुँच सकी। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का वालों की तरफ रवाना फरमाया कि आप मक्का वालों से मुज़ाकरात करें। सीरत की किताबों से और मगाज़ी की किताबों से ये मालूम होता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने 2 फरीज़े सुपुर्द फरमाए। एक ये कि मक्का वालों के साथ मुज़ाकरात करें और उन्हें बताएं कि
हमारा और कोई इरादा नहीं है, हम जंग के लिए नहीं आए, हम फ़कत उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे और वापस चले जाएंगे। इसके अलावा हमारा मक्के में दाखिल होने का और कोई मकसूद नहीं है। और दूसरा जो फरीज़ा आपकी सुपुर्द किया गया वो ये था कि मक्का में जो कमज़ोर मुसलमान थे, जो हिजरत नहीं कर सके थे, उनको जाके तसल्ली दें और बशारत दें कि थोड़ा वक्त रह गया है आजमाइश का, अनकरीब अल्लाह अपने हबीब को वो कुव्वत अता फरमाएगा, वो शौकत अता फरमाएगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होंगे और मक्का मुसलमानों के कब्जे में होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली। तो उस वक्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफारत की फरीज़े को, जिम्मेदारी को अदा करने के लिए अब मक्का तशरीफ़ ले गए। आप जब मक्का पहुँचे तो अब्बान बिन सईद, उनके साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, दोस्ती का एक रिश्ता भी था, आपके कबीले के भी थे। तो आपने उनके साथ रब्ता किया तो उन्होंने आपको अपनी पनाह में लिया। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में दाखिल हुए तो हज़रत अबान, जो उस वक्त अगरचे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी इस नेमत से सरफराज फरमा दिया और उन्होंने भी ताजदार कायनात की गुलामी इख्तियार कर ली। अबान ने उस वक्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लिया और साथ जब लेके मक्का में दाखिल हुए तो वो साथ इस बात का भी ऐलान करते रहे कि मैं उस्मान को अपनी पनाह में ले चुका हूँ, अपनी अमान में ले चुका हूँ। यहाँ तक कि वो आपको कुरैश मक्का के पास, सरदारों के पास ले गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सामने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ज़िम्मा जो फरीज़ा आयद किया था वो पैगाम उन तक पहुँचाया। आपने फरमाया कि करीम आका यहाँ पर जंग करने के लिए नहीं आए, खून बहाने के लिए नहीं आए, कोई लश्कर लेके नहीं आए, आप तो अपने गुलामों को लेकर आए हैं ताकि बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकें और यहाँ पे अपनी इबादत कर सकें, उम्रे के मनासिक अदा कर सकें। लेकिन कुरैश ने कहा कि हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आएँ और वो यहाँ पे उम्रे के मनासिक अदा करें, वो तवाफ़ करें, वो सही करें, तो हम किसी सूरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एहसान करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आप चूँकि हमारे कबीले के हैं, आपके साथ हमारी पुरानी दोस्ती भी है, इसलिए आपको हम नहीं रोकते, आप चाहें तो उम्रा कर सकते हैं, तवाफ़ कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं और हजर अस्वद को बोसे दे सकते हैं, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जो मोहब्बत भरा जवाब दिया उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपको इजाज़त मिल रही थी कि हजर अस्वद को बोसा दे सके, चाहते तो तवाफ़ कर सकते थे, सही कर सकते थे, बैतुल्लाह में दाखिल हो सकते थे, आपके लिए कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जब कुफार ने आपको इजाज़त दी, कुरैश मक्का ने आपके लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए, तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं तड़प लेके आया हूँ उम्रा करने की, मेरे सीने में शौक है कि मैं हजर अस्वद को बोसा दूँ, इस पत्थर को बोसे देने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन जब तक ताजदारे कायनात तशरीफ नहीं लेंगे मैं अपने आका से पहले न तवाफ कर सकता हूं, न उम्रा कर सकता हूं, न हजर अस्वद को बोसा दे सकता हूं। गोया आपने लोगों पर वाज़े कर दिया कि उस्मान गनी जानते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने का अजर क्या है, आप जानते हैं हजर अस्वद को बोसा देने का मकाम क्या है, आप जानते हैं कि सही करने वाले को क्या अजर मिलता है, लेकिन इसके बावजूद आपने बता दिया कि महबूब के बगैर तवाफ करके क्या करना है और महबूब के बगैर उम्रा करके क्या करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हर नबी का एक रफीक होता है और मेरा रफीक उस्मान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर बंदे का कोई दोस्त होता है,
सरकार फरमाते हैं हर नबी का भी कोई दोस्त होता है, लेकिन देखिए कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रफाकत के रिश्ते को किस तरह निभाया कि इजाजत मिल रही थी, लेकिन आपने फरमाया कि मैं सरकार के बगैर, रहमत आलम के बगैर न तवाफ करूंगा और न उम्र अदा करूंगा। उधर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर थे, तो किसी शख्स ने जब देखा कि हम तो मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, कुफार ने रोक दिया है, उम्रा नहीं कर सकते, तवाफ नहीं कर सकते, वापस जाना पड़ेगा, तो उन्होंने हजरत उस्मान पे रश किया। कहने लगे कि हमें तो यहीं पे रोक दिया गया है, लेकिन उस्मान बड़े मुकद्दर वाले हैं, वो तो तवाफ कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, उम्रे के मनासिक अदा कर रहे होंगे, अजर अस्वद को बोसे दे रहे होंगे। तो एक साहबी ने सरकार के सामने जब इस बात का इज़हार किया तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें उस्मान से ये उम्मीद नहीं है कि वो हमारे बगैर तवाफ कर लेगा, वो हमारे बगैर उम्रा कर लेगा, वो हमारे बगैर सही कर लेगा। इसका माना यह है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भरोसा था। और यहाँ पर एक बात और भी तवज्जो के काबिल है कि अमूमी तौर पे आप जानते हैं कि कायदा यही है कि जब भी खैर का काम, नेकी का काम करने का मौका मिले तो नेकी कर लेनी चाहिए, उसको तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तवाफ का मौका आपको मिल रहा था, लेकिन इसे तर्क करके आपने रहमत आलम के गुलामों को यह पैगाम दिया कि बेशक कायदा यही है कि जहां भी खैर का काम करने का, नेकी का काम करने का मौका मिले तो नेकी कर लेनी चाहिए, लेकिन बाज मकाम इश्क व मोहब्बत में वो भी आते हैं कि जहां पे नेकी करने से वो हासिल नहीं होता जो उसे तर्क कर देने से हासिल होता है। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौका था, तवाफ कर सकते थे, उम्रा कर सकते थे, सही कर सकते थे, अजर अस्वद को बोसे दे सकते थे, लेकिन आपने इसे तर्क कर दिया। और फिर उधर ये अफवाह फैल गई कि कुफार ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक लिया है। ये अफवाह भी फैली कि आपको शहीद कर दिया गया है। तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया में थे, तो वहाँ पर भी ये खबर पहुँची, और जब खबर पहुँची तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से आपने इरशाद फरमाया सहाबा से कि हम जंग करेंगे, किताल करेंगे। और ये जो बैत ली गई थी ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ली गई थी। तो उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आप तशरीफ फरमा हुए, साहबा आते और बारी बारी हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बैत करने का शर्फ हासिल करते। और यह बात याद रखिए कि तकरीबन 1400 के करीब साहबा थे जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उनमें से कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसके बारे में एक रवायत भी पेश की जा सके कि उसने बैत नहीं की। इसका माना यह है कि हुदैबिया में जितने थे सरकार के साथ, उन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर हजरत उस्मान के लिए बैत की। अब अगर कोई कहे कि सहाबा में इख्तलाफ था, सहाबा में दड़े थे, सहाबा में नाचाकियां थीं, तो वो तारीख का मुताला कर सकता है, कुतुब मगाजी का मुताला कर सकता है, कुतुब सीरत का मुताला कर सकता है। तो एक रिवायत भी उसे नहीं मिलेगी कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के लिए बैत ली तो किसी सहाबी ने अपने कदम पीछे रखे हों, बल्कि सहाबा आगे बढ़े और एक एक करके सरकार के सारे सहाबा ने जो हुदैबिया के मैदान में सरकार के साथ थे, उन्होंने ताजदार कायनात के हाथ पर बैत करने का शर्फ हासिल किया। बल्कि हजरत सलमा बिन अल-अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जिस तरह आज के दौर में हम देखते हैं कि लश्कर में सिपाही तो बहुत होते हैं, लेकिन कमांडो वो गिनती के होते हैं। आप पाकिस्तान आर्मी को देखिए तो हमारी जो फौज है
वो तो 6 लाख से भी जायद है, लेकिन जो उसमें कमांडोज हैं वो सैकड़ों की तादाद में होंगे, या ज्यादा हुए तो 1000 से कुछ ऊपर होंगे। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जिस शख्स को कमांडो समझा जाता था वो हज़रत सलमा बिन अल-अक्वा थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपको रब्बे कायनात ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा था कि लोग सवारियों पे सवार होके सवारियां दौड़ाते तो हज़रत सलमा पैदल भाग के उनसे आगे निकल जाते। और तीरंदाज ऐसे थे कि आप जब किसी की तरफ कमान सीधी करते, तीर चलाते, तो आपका तीर खता नहीं जाता, वो हमेशा निशाने पे जाके अपना काम किया करता। और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दाद से नवाजा करते। और रब्बे कायनात ने जुर्रत भी बड़ी अता फरमाई थी। एक जंग में आपकी पिंडली टूट गई तो आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तवज्जो कीजिए, किसी की पिंडली टूट जाए, जख्म हो जाए तो लोग तबीबों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, जराहत जानने वालों के पास जाते हैं और कहते हैं हमारा इलाज कीजिए। लेकिन ये सरकार के साहबा हैं, किसी की आंख में दर्द हो जाए तो तब भी मदीने के ताजदार की बारगाह में हाजिर होते हैं, किसी की आंख निकल जाए तो तब भी सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, किसी की पिंडली टूट जाए तो तब भी सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये नहीं फरमाते कि जाओ हकीम के पास, जाओ तबीब के पास, फलां चीज ले लो, फलां चीज ले लो, बल्कि जो भी आता है सरकार की बारगाह से नवाजा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा का हाफिजा कमजोर था, सरकार की बारगाह में अर्ज की आपसे हदीस तो बहुत सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं, याद नहीं रहती। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी चादर को फैलाओ। सरकार ने इस तरह हवा में अपना हाथ किया और फिर मुट्ठी को बंद किया और मुट्ठी उनकी चादर में खोल दी, फरमाया आप सीने से लगा लो। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने सरकार से जो भी सुना कोई चीज भी सरकार की भूला नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना सलमा बिन अल-अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पिंडली टूट गई तो सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे मेरी पिंडली टूट गई। ये हदीस से मुबारक बुखारी शरीफ में है। और ये बात भी अर्ज कर दूं कि बुखारी शरीफ में भी ये हदीस से मुबारक उन अहादीस में से है जिनको सलासियात कहा जाता है। हदीस से सलासी उस रिवायत को कहते हैं, उस हदीस को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ और सरकार के दरमियान फकत 3 वास्ते हों, यानी मुसन्निफ अपने उस्ताद से रिवायत करे और वो किसी ताबई से रिवायत करे, वो सहाबी से रिवायत करे और वो सरकार से रिवायत करे। ऐसी रवायात सनद के एतबार से बहुत मजबूत समझी जाती हैं। और ऐसी रवायात बुखारी में ज्यादा नहीं है, पूरी बुखारी शरीफ में सलासियात फकत 22 है। और उन सलासियात में से एक हदीस मुबारक ये है कि हज़रत सलमा बिन अल-अक्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं पिंडली टूट गई है। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते किसी हकीम के पास जाके इलाज करवाओ, ये नहीं फरमाते कि टांग को यहां से बांध दिया जाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हज़रत सलमा फरमाते हैं फनफसा फी सलासा नफसात, सरकार ने 3 फूंके मारी। बुखारी शरीफ के कलिमात थे, आप फरमाते हैं सरकार ने 3 फूंके मारी। और हज़रत सलमा बिन अल-अक्वा फरमाते हैं उसके बाद आज तक जिस वक्त आपने ये हदीस रवायत फरमाई, आप फरमाते हैं उस वक्त से लेकर आज तक मुझे कभी इस जगह से तकलीफ नहीं हुई। हज़रत गिरामी, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। लोग तो कहते हैं कि नबी क्या कर सकता है, ये तो कोई सरकार के सहाबा से पूछे कि नबी क्या कर सकता है, जिन्होंने हज़रत सलमा की पिंडली जुड़ते देखी है, कतादा की बिनाई लौटते देखी है, हज़रत अबू हुरैरा के हाफजे को देखा है, जिन्होंने चांद टुकड़े होते देखा है, सूरज को वापस पलटते देखा है, और दरख्तों को चलकर सरकार की बारगाह में हाजिरी देते और आका की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करते देखा है, और काफिर की मुट्ठी में कंकरियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते देखा है। हज़रत गिरामी अर्ज कर रहा था कि
हजरत सलमा बिन अल-अक्वा रज़ियल्लाहु ताला आप भी हुदैबिया के मैदान में हाजिर थे। आप फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे खड़े थे। मैंने सरकार के दस्ते मुबारक के हाथ रख के बैत करने का शर्फ हासिल किया। और ये बात अर्ज कर दूं कि ये जो हदीस मुबारक है ये भी सलासियात बुखारी में से है। इमाम बुखारी और सरकार के दरमियान फकत 3 वास्ते हैं। हजरत सलमा फरमाते हैं कि मैं बैत करने के बाद एक साइड पे होके खड़ा हो गया, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा हाजिर होते, एक एक करके आगे बढ़ते, बैत करने के शर्फ हासिल करते। थोड़ी देर गुजरी तो सरकार की निगाह मुझ पर पड़ी, मैं भी सरकार की तरफ देख रहा था। अब यह भी कितने मुकद्दर की बात है कि कोई सरकार की तरफ देख रहा है और सरकार उसकी तरफ देख रहे हो। आप फरमाते मैं सरकार की तरफ देख रहा था, रुए बद्दुहा की तरफ, और आका ने नजर मेरी तरफ फरमाई। और जब मुझे देखा तो सरकार ने फरमाया, अबू सलमा बिन अल-अक्वा तुम बैत नहीं करते? तो मैंने अर्ज की कि आका मैं तो बैत कर चुका हूं। तो सरकार ने फरमाया एक बार फिर कर लो। तो सलमा कहते हैं मैंने दूसरी मर्तबा सरकार के दस्ते मुबारक पे बैत की। आप फरमाते हैं मैं बैत करने के बाद पीछे हट गया और साहबा फिर आगे बढ़ते, एक एक करके सरकार की बारगाह में हाजिर होते और बैत करते रहे। थोड़ी देर गुजरी तो सरकार की निगाह फिर मुझ पर पड़ी। मैं सरकार की तरफ देख रहा था, सरकार मेरी तरफ देख रहे थे। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझ पर शफकत फरमाई, फरमाया सलमा तुम बैत नहीं करते? तो मैंने अर्ज की कि आका मैं तो बैत कर चुका हूं। तो सरकार ने फरमाया एक बार फिर कर लो। तो सलमा कहते हैं कि सब ने एक एक मर्तबा बैत की, लेकिन मैंने 3 मर्तबा बैत करने का शर्फ हासिल किया। अब देखिए साहबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बैत करते हैं, हजरत फारूक आजम भी बैत करते हैं, जलीलुल कद्र साहबा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करने का शर्फ हासिल करते हैं। हजरत मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैत करते हैं। और फिर जब सब साहबा बैत कर चुके तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक दाएं हाथ उठाया और फरमाया कि साहबा तुम सब ने अपना अपना दायां हाथ रखकर अपने लिए बैत की है, लेकिन अब उस्मान बैत कर रहा है। लेकिन जब हज़रत उस्मान की तरफ से बैत की तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को अपने दूसरे दस्ते मुबारक पे रखा। यहाँ पर एक बात ये भी अर्ज करूँ कि वैसे जब हम बात करते हैं तो सबके लिए यही कायदा है, हम कहते हैं उसने दाएं हाथ से ये किया और बाएं हाथ से ये किया। लेकिन जो आले मोहब्बत है उनका मोहब्बत का अंदाज भी बड़ा अजीब है। हमारे बुजुर्गों में ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों को सरकार का दायां हाथ कहते हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने दाएं हाथ के साथ ये किया और अपने दूसरे दाएं हाथ के साथ ये किया। वो कहते हैं कि सरकार के दस्ते मुबारक के लिए बायां का लफ्ज इस्तेमाल करना यह भी शायद सरकार की शान के लायक नहीं है। तो ये अंदाज़ा आले मोहब्बत का है। अब देखिए कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में है, वहां पे अफवाह मशहूर होती है कि आपको रोक लिया गया। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहबा से बैत ली तो यहां पर कुछ लोग ये वाकया जब पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं। यह भी बदकिस्मती है कि बंदा कुरान पढ़े तो उसकी नीयत यह हो कि कोई ऐसी आयत मिल जाए जिससे सरकार की किसी शान की नफी हो जाए। बंदा बुखारी शरीफ खोले तो दिल में कहीं यह इरादा भी छुपा हो कि कोई ऐसी हदीस मिल जाए, कोई ऐसी रिवायत मिल जाए जिससे सरकार, जिसका सहारा लेकर मैं सरकार की किसी शान का इनकार कर दूं। तो ये आले मोहब्बत का तरीका नहीं है। आले मोहब्बत तो कुरान पढ़ते हैं तब भी यही अपने ज़हन में लेकर, दिल में लेकर पढ़ते हैं कि किसी आयत से सरकार की कोई और शान मुझ पे वाज़ेह हो जाए, सरकार के इल्म गैब पे कोई दलील मिल जाए, सरकार की खत्म नबुव्वत पे कोई दलील मिल जाए, सरकार के इल्म की वसअत पे कोई दलील मिल जाए। और कुछ लोग हैं वो कुरान भी खोलते हैं, कुरान पढ़ भी लेते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, तो फिर कहते हैं कि शैतान के वसअत इल्म पर तो नस मौजूद है, सरकार के वसअत इल्म पे नस ही नहीं है।
अलायाज़ुबिल्लाह। तो अर्ज करने का मकसूद यह है कि किताब वही होती है, लेकिन पढ़ने वाला मोहब्बत से पढ़े तो अल्लाह नवाज देता है। लेकिन किताब खोलते ही बंदे का इरादा ठीक ना हो तो वो फैज़ उस तरह हासिल नहीं कर सकता। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुछ लोग जब इस वाक़े को पढ़ते हैं कि मोतबर कुतब में, कुतब हदीस में, रवायात में, कुतब तफसीर में ये वाक़या मौजूद है, तो वो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं देखें जी, अगर सरकार को इल्म गैब होता तो फिर सरकार बैत क्यों लेते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। इसका माना यह था कि सरकार को इल्म गैब नहीं था। जब अफवाह फैली तो सरकार ने समझा हज़रत उस्मान शहीद हो गए हैं, तो इसलिए सरकार ने बैत ले ली। इसका माना यह है कि सरकार गैब का इल्म नहीं जानते। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर कुरान और हदीस मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए तो यहां से भी पता चलता है कि सरकार को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। इसी वाक़े में इल्म गैब की दलील मौजूद है, और वो ये है कि अगर सरकार ये समझते कि उस्मान शहीद हो गए हैं तो फिर सरकार हज़रत उस्मान की तरफ से बैत क्यों लेते। सब सहाबा बैत कर चुके, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से बैत की, और सरकार ने फरमाया ये उस्मान की तरफ से बैत है। तो गोया रहमत आलम ने जमाने को बता दिया कि हम जानते हैं कि उस्मान जिंदा है और महफूज भी है। लेकिन हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने बैत करने का शर्फ हासिल किया था, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत अता फरमा दी कि अल्लाह जितने लोगों ने भी दरख्त के नीचे बैत की है, अल्लाह ने सबको अपनी खुशनुदी और रजा का मकाम अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। और फिर यहां पर वो लोग जो ये समझते हैं कि सहाबा में दड़ेबंदी थी, और बिलखसूस ये तसर जो देने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान कोई बड़ा फासला था, तो उनको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के लिए बैत ली तो बैत करने वालों में हज़रत मौला कायनात भी शामिल थे, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात मुबारका में हर मौके पर दीन इस्लाम की खातिर जहां जरूरत पड़ी अपना माल पेश किया, और जहां जरूरत पड़ी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिदमत पेश की। आप देखिए कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हर सहाबी शान वाला है, लेकिन जब चुने हुए लोगों का जिक्र किया जाता है तो उनमें से एक हज़रत उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हदीस मुबारक रवायत करते हैं, वाक़या बयान करते हैं, मारूफ हदीस मुबारक है, और कुतुब सिहा में कई मकामात पर यह हदीस मौजूद है, मुख्तलिफ रावियों से अल्फाज की तकदीम व ताख़ीर के साथ। मैं इस रवायत का मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन मैंने इरादा किया कि आज मैं सारा दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में गुजारूंगा, सरकार की खिदमत में गुजारूंगा, सरकार के साथ रहूंगा, जहां सरकार जाएंगे मैं भी सरकार के साथ जाऊंगा। आप कहते मैंने वुजू किया तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। साहबा से पूछा कि सरकार कहाँ हैं, तब मुझे बताया गया कि एक बाग की तरफ तशरीफ ले गए हैं। आप कहते हैं जब मैं बीर अरीस पर पहुंचा तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमाते। एक रवायत में है कि सरकार के हाथ में एक लकड़ी थी और उसके साथ आप कीचड़ को खुरच रहे थे, और एक रवायत में आता है कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर अरीस पर थे और आप अपनी पिंडलियां कुएं में लटकाए हुए वहां पे तशरीफ फरमाते एक बाग के अंदर। आप कहते हैं मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ
तो मैंने देखा सरकार तशरीफ़ फरमा है, तो मैंने सोचा कि मैं आज सरकार की दरबानी का फरीज़ा सर अंजाम देता हूँ। जिस तरह हर जो भी कोई सरदार होता है उसका कोई दरबान होता है, तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते मैंने इरादा किया कि आज मैं सरकार की दरबानी का फरीज़ा सर अंजाम दूंगा। तो मैं भी एक तरफ जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो जो बाग का दरवाज़ा था उस पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, मैं सरकार से पूछ के आता हूँ कि आपको आने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं। सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की कि दरवाजे पे अबू बकर आए हैं, हाज़िरी की इजाज़त चाहते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि उसके लिए दरवाज़ा खोल दो, व बश्शिरहू बिल जन्नह, और उसे जन्नत की बिशारत भी दे दो। आप फरमाते मैंने दरवाज़ा खोला, जन्नत की बिशारत दी। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। मैं फिर दरवाजे पे गया तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर थे। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं सरकार से इजाज़त लेता हूँ, तो फिर आपका ये दरवाज़ा खोलता हूँ। सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की के दरवाजे पे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं और हाज़िरी की इजाज़त चाहते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि जाओ उसके दरवाज़ा खोलो, व बश्शिरहू बिल जन्नह, और उसे जन्नत की बिशारत भी दे दो। अब देखिए कि सरकार फरमाते दरवाज़ा खोलो, जन्नत की बिशारत भी दे दो। तो साहबा सरकार की बारगाह में ये अर्ज नहीं करते कि आपको कैसे पता चला कि वो जन्नत पे जाएंगे, जन्नत तो बड़े दूर की बात है। पता चला साहबा सरकार को जन्नत का मालिक व मुख्तार समझते थे, और साहबा का अकीदा यह था कि सरकार जिसे जन्नती कह दें वो जन्नती है। साहबा सरकार के कौल पे शक नहीं किया करते थे। आप फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो फिर दस्तक हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक और रिवायत में ये टुकड़ा भी मिलता है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जो भी आता है तो दरवाजे पे दस्तक देता है तो सरकार उसे जन्नत की बिशारत भी देते हैं। तो मैं जब घर से चला था तो मेरा भाई वुजू कर रहा था, तो जब मैंने देखा कि सरकार ने इस तरह जन्नत की बिशारत दी है आने वाले को, तो जब भी दरवाजे पे आप दस्तक होती तो मेरे दिल में तमन्ना होती काश मेरा भाई भी आ जाए, तो आज सरकार उसको भी नवाज दे। आप फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। मैं दरवाजे पे पहुंचा तो देखा कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर ठहरे, मैं सरकार से इजाज़त लेता हूँ, अगर इजाज़त मिलती है तो आप भी तशरीफ़ ले आए। फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पे हाजिर है। सरकार ने फरमाया उनके दरवाज़ा खोल दो, व बश्शिरू बिल जन्नह, और उन्हें जन्नत की बिशारत दे दो। और साथ सरकार ने फरमाया कि साथ ये भी बता दो कि उन्हें एक मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दरवाज़ा खोला और उन्हें भी ये बिशारत दी, और साथ वो मुसीबत जो उनको पेश आने वाली थी उसका भी तज़किरा किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। हज़रत गिरामी, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीमुल मर्तबत साहबा हैं जिनको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान से बिशारत अता फरमाई हैं। और फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखिए कि जिस तरह सरकार ने इरशाद फरमाया था, जिस तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, उसी अंदाज में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो सारे हालात देखने पड़े और उन सारे मराहिल से आप गुजरे। तकरीबन 40 दिन तक आपके लिए पानी बंद रहा। जो बलवाई थे, जिन्होंने मुआसरा किया हुआ था, उन्होंने आपके मकान को घेरा हुआ था। अब मस्जिद नबवी में नमाज के लिए नहीं जा सकते थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो हालात थे उनका सामना किया और आपने सब्र का मुजाहरा किया। और सहाबा इकराम ने जब आपको मशवरा दिया कि आप इनके साथ क़िताल करें, तो आपने वो रास्ता भी इख्तियार नहीं किया कि ये मेरे महबूब का शहर है, मैं
इसकी गलियों को खून आलूदा नहीं करना चाहता। और साहबा ने जब आपको ये मशवरा दिया, चूंकि वो अय्याम हज के अय्याम थे, क्योंकि आपकी शहादत के जो दिन है उसके बारे में अगरचे इख्तलाफ है, एक रवायत 12 ज़िलहिज्जा की है और एक रवायत 18 ज़िलहिज्जा की है। तो तारीख कोई भी हो, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हज के अय्याम में ही हुई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में यह भी अर्ज़ किया गया कि अब मक्का तशरीफ़ ले जाए। तो आपने फरमाया कि मैं मक्का नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सहाबा इकराम में से अक्सर जिलुल कदर शख्सियात हज के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हैं। हो सकता है मैं मक्का की तरफ निकलूं तो बलवाई भी मक्का की तरफ चल पड़े और वहां पर मक्का में किताल हो। और ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने सुना है कि एक शख्स होगा जिसकी वजह से मक्का की हुर्मत पामाल होगी। तो मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता कि जो मक्का की हुर्मत की पामाली का सबब बन जाए। अब देखिए कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र मुबारक उस वक्त 42 बरस थी, तो उस उम्र में भी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह गवारा नहीं किया कि आपकी वजह से मदीना की गलियों में खून बहाया जाए या आपकी वजह से मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों में खून बहाया जाए। और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बलवाइयों का मुतालबा यह था कि आप अपने मनसब को छोड़ दीजिए, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यह किसी सूरत नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे आका ने, जाने कायनात ने, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था कि उस्मान, अल्लाह तुम्हें एक ओढ़नी अता करेगा, लोग तुमसे उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम उसे हरगिज न उतारना। तो आपने फरमाया ये जो खिलाफत की चादर अल्लाह ने मुझे अता की है, लोग इसको खींच कर उतारना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ताजदार कायनात ने फरमाया था कि इसे नहीं उतारना तो उस्मान कट तो सकता है लेकिन इसको नहीं उतार सकता। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम बसर किए कि मदीना की हुर्मत को भी पामाल होने से बचाया, मक्का की हुर्मत को भी पामाल होने से बचाया, किसी के खिलाफ आपने तलवार भी नहीं उठाई। हालांकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे, अर्ज करते रहे कि आप इजाजत दीजिए तो हम इन बलवाइयों का मुकाबला करते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। और जब आखिरी वक्त था और बलवाई आप पे हमला करना चाहते थे, तो हज़रत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहजादों को, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह हुक्म इरशाद फरमाया कि आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे पहरा दे कि कोई बलवाई आपके मकान में दाखिल न हो सके। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे उस दिन पहरा देने वालों में से एक हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा थे और एक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। और वो लोग जो हज़रत उस्मान के साथ दुश्मनी रखते हैं, उनके लिए ये बात भी सोचने की है कि जो बंदा उस्मान से दुश्मनी का इरादा करे उसे देखना चाहिए कि उस्मान के दरवाजे पे हिफाजत के लिए कौन खड़े हैं। और हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहजादों की यह जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे सुपुर्द की, तो कुछ और साहबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के शहजादे भी इस फरीज़े की अदायगी के लिए वहाँ पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे आके खड़े हुए। लेकिन बलवाइयों ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वो चूँकि मकानों की छतें आपस में मिली हुई थी, तो वो किसी और जगह से किसी और मकान में दाखिल हुए, उसकी छत पे चढ़े और छतों से वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तक पहुँचे और फिर आपको पे वार किए गए और आपको शहीद किया गया। और जिस वक्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, आप पे वार किया गया, तो उस वक्त आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। ये 3 चीज़ें हैं जिनके साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ास ताल्लुक़ है। एक कुरान के साथ आपका ताल्लुक़ और एक आपकी शान है हया की जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई, और तीसरी सिफ़त जो अल्लाह ने आपको अता की वो है आपकी सखावत, आपकी गना। तो यहाँ जब आपकी शहादत होती है तो आपका जो कुरान के साथ ताल्लुक़ था उसका भी इज़हार होता है
कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब खून गिरता है तो वह कुरान के औराक पे गिरता है। और रवायात में है कि आप उस वक्त पहले पारे का आखिरी रुकू तिलावत फरमा रहे थे, और जब आपका खून गिरा तो वो इन कलिमात पे जाके गिरा। आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो आखिरी रुकू में ये कलिमात आते हैं, फसा यक फी कहमुल्ला। तो इन कलिमात पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खूने अतर के कतरे गिरे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई, इज़्ज़त अता फरमाई, शान अता फरमाई, और आपकी बेशुमार खिदमात हैं। एक तवील मुद्दत तक आपने खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाला, और आपके दौरे मुबारक में फतवाहत का सिलसिला बड़ी तेज़ी से फैला, और इस्लामी जो रियासत है उसकी हदूद तकरीबन दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही बैरी लश्कर भी तैयार किए गए, और समंदर पे भी इस्लामी जहाज तैरने लगे, और जजीरों को भी फतह किया गया, और जो इस्लामी सल्तनत थी उसकी हदूद में दिन ब दिन तेज़ी के साथ इजाफा होने लगा। आज की ये नशिस्त इस बात की मुतम्मल नहीं कि मैं इस हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ। इंशाअल्लाह आने वाली नशिस्त में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात के हवाले से और आपके कारनामों के हवाले से, और फिर जिस अंदाज में आपने अमूर खिलाफत को सर अंजाम दिया, उस दौर के जो मसाइल थे, उस हवाले से इंशाअल्लाह बात इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हमारी आज की इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सब पर रहमतें और बरकतें नाज़िल